आज की हमारी ये कहानी किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी है। कुछ साल पहले सोनिया मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाने जोधपुर से मुंबई आई थी। उसने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू एक फ्लैट रेंट पर लिया था। उसे वो फ्लैट बहुत पसंद आया था। उस फ्लैट में 2 बेडरूम थे, लेकिन एक बेडरूम बंद था। फ्लैट के ऑनर ने उस बेडरूम को बंद रखा था। सोनिया ने उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि वो बेडरूम बंद क्यों है। डीलर ने कहा कि उसमें ऑनर का कुछ सामान रखा है, इसीलिए उसे बंद रखता है। और वैसे भी सोनिया को सिर्फ एक बेडरूम के फ्लैट की ही ज़रूरत थी। सोनिया उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। वो नीचे बिल्डिंग के वॉचमैन से मिलने आई और उसने वॉचमैन से कहा कि उसको एक काम वाली बाई चाहिए। वॉचमैन ने हैरानी से सोनिया से पूछा, मैडम, आप वो 701 वाले फ्लैट में आई हैं ना? वॉचमैन थोड़ा हैरान सा था। सोनिया ने बोला, हाँ, मैं 701 में शिफ्ट हुई हूँ। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉचमैन ने कहा, जी नहीं मैडम, आप जाइए, मैं बाई भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया वहाँ से अपने फ्लैट में वापस चली गई। वॉचमैन के चेहरे का रंग बदल चुका था। वो काफ़ी टेंशन में था। रात हो गई थी। सोनिया अपने बेडरूम में थी। वो बुक रीड कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। ये रात सोनिया की पहली रात थी उस फ्लैट में। सोनिया शिफ्टिंग में काफ़ी थक चुकी थी। उसे नींद आने लगी। सोनिया ने बुक रखकर लाइट्स ऑफ किया और आंखें बंद करके लेट गई। रात के 1 बज रहे थे। सन्नाटा था। सोनिया गहरी नींद में सो रही थी। तब अचानक उस फ्लैट में एक औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज जोर से आने लगी। सोनिया की नींद खुल गई। उसने उठकर वो आवाज सुनी। वो बेडरूम के बाहर से आ रही थी। सोनिया डर गई। वो अपने बेडरूम से बाहर आई और उसने उस आवाज को गौर से सुना। वो आवाज उस बंद बेडरूम से आ रही थी। अब सोनिया घबरा गई थी। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई। सोनिया वापस अपने रूम में आ गई। उसने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर जाकर वापस लेट गई। सोनिया परेशान थी कि आखिर ये कौन रो रहा था। वो आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी। अगले दिन सोनिया ने उस प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया और उससे पूछा कि वो बंद रूम में क्या है। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, मैडम, आपको बोला था ना कि ऑनर का कुछ सामान रखा है, इसलिए वो रूम लॉक रखता है। डीलर ने पूछा कि क्या बात है। सोनिया ने बोला, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। सोनिया ने उस प्रॉपर्टी डीलर को कुछ नहीं बताया। सोनिया ने सोचा कि हो सकता है शायद वो बंद बेडरूम से आने वाली आवाज़ कहीं और से आ रही हो, या फिर ये उसका वहम भी हो सकता है। सोनिया तैयार हुई और एक ऑडिशन पर चली गई। शाम को वापस आने के बाद सोनिया ने कॉफ़ी बनाया और नेट पर एक फ़िल्म देखने लगी। फिल्म ख़त्म करके सोनिया ने डिनर किया और थोड़ी देर बाद बेडरूम में रोज़ की तरह बुक पढ़ने लगी। सोनिया को नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। सोनिया अब भी बुक पढ़ रही थी। तब अचानक सोनिया को वही औरत के रोने की आवाज़ आई। सोनिया डर गई। ये वही आवाज़ थी जो पिछली रात को आई थी। सोनिया हिम्मत करके रूम से बाहर आई और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगी। वो आवाज़
उसी बंद कमरे से आ रही थी। बहुत ही दर्दनाक आवाज़ थी। सोनिया बहुत डर गई थी। वो वापस भागकर अपने कमरे में चली गई और लाइट्स ऑन करके बैठ गई। उसने टीवी ऑन कर लिया और वॉल्यूम तेज़ कर दिया। अब वो आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन सोनिया की हालत ख़राब थी। अगले दिन सोनिया ने वॉचमैन से बात की और उससे पूछा कि रात को एक औरत के रोने की आवाज़ उसे आ रही थी। वॉचमैन ये सुनकर घबरा गया। उसने सोनिया से कहा कि उसे कुछ नहीं पता, उसने किसी की आवाज़ नहीं सुना। सोनिया ने वॉचमैन से कहा कि लगातार 2 दिन से उसे औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। क्या तुमने आवाज़ नहीं सुनी? वॉचमैन ने कहा, नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं सुना। और वॉचमैन ने कहा कि मैडम, वो बाई मिल गई है, मैं उसे शाम को भेजता हूँ। वॉचमैन वहाँ से चला गया। सोनिया हैरान खड़ी थी। सोनिया ने अपनी एक फ्रेंड शाजिया को अपने घर बुलाया और उसे औरत के रोने की आवाज़ के बारे में बताया। उसकी फ्रेंड शाजिया ने कहा कि ये उसका वहम है। सोनिया ने शाजिया से रिक्वेस्ट की कि आज रात वो उसके घर रुक जाए। शाजिया मान गई। सोनिया और शाजिया ने रात को साथ डिनर किया और दोनों रात में बेडरूम में सोने चली गई। शाजिया को नींद आ गई थी, वो सो गई। सोनिया अपनी आदत के मुताबिक बुक पढ़ रही थी। उसे थोड़ी हिम्मत मिल गई थी शाजिया के वहाँ रुक जाने से। शाजिया गहरी नींद में थी। रात के 1 बज रहे थे। सोनिया को नींद आने लगी। उसने बुक को रखकर लाइट्स ऑफ की और लेट गई। अब रात के 2 बज रहे थे। सोनिया और शाजिया दोनों सो रहे थे। तब अचानक बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और फिर से वही औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ अब ज़ोर-ज़ोर से आने लगी। वो आवाज़ उस बंद कमरे से ही आ रही थी। सोनिया की आँख खुल गई। उसने आवाज़ सुनी और डर गई। अब यह लगातार तीसरी बार आ रही थी। सोनिया ने शाजिया को उठाया। शाजिया, शाजिया। शाजिया ने पूछा, क्या हुआ सोनिया? क्या बात है? सोनिया ने बोला, वो आवाज़ फिर से आ रही है। शाजिया के उठते ही वो आवाज़ आनी बंद हो गई। शाजिया ने बोला कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सोनिया ने कहा कि उसे फिर से आवाज़ आई थी और ये बेडरूम का दरवाज़ा लॉक था, फिर ये कैसे खुला? शाजिया हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब सोनिया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था, उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। सोनिया ने उस प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि उसे उस बंद कमरे को खोलकर देखना है। डीलर ने कहा कि ऑनर एनआरआई है और इंडिया से बाहर रहता है और चाबी भी उसी के पास है। लेकिन सोनिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने चाबी वाले को बुलाकर उस कमरे को खुलवाया और जैसे ही वो कमरा खुला, सोनिया ने देखा कि कमरा पूरा खाली है, उसमें कोई सामान नहीं है। सोनिया ने वॉचमैन को बुलाया और उससे पूछा कि इस फ्लैट का राज क्या है। सोनिया के बार बार पूछने पर वॉचमैन ने सोनिया को बताया कि 3 साल पहले इस फ्लैट में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। दोनों में बहुत झगड़ा होता था। हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज़ रात को शराब पीकर मारता पीटता था। वो औरत बहुत रोती थी। मारने के बाद कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को कमरे में बंद कर देता था। पूरी रात उसकी बीवी दर्द से रोती रहती थी। वॉचमैन बोला, मैडम, हम रोज़ रात को उनके रोने की आवाज़ सुनते थे।
लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। बेचारी ने बहुत जुल्म सहा था। सोनिया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वॉचमैन बोला, एक रात उस आदमी ने अपनी बीवी को बहुत मारा और कमरे में बंद करके मुंबई से बाहर चला गया। वो 3 दिन तक नहीं आया। पड़ोसी को इस फ्लैट से बदबू आने लगी। सबने पुलिस में कंप्लेंट किया। दरवाज़ा तोड़ के पुलिस जब फ्लैट के अंदर गई और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो बेडरूम में मरी पड़ी थी। उसकी बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं थी। वो मर चुकी थी। उसका पति कभी नहीं आया। वो भाग गया। यह फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा था। फिर उसके बाद 2 फैमिली यहाँ आए थे रेंट पर आपसे पहले, लेकिन दोनों ही ये फ्लैट छोड़कर चले गए। वॉचमैन की बात सुनकर अब सोनिया को सब समझ में आ गया था। वो बंद कमरे का राज और उस औरत के रोने की आवाज़। सोनिया ने अपना सामान पैक किया और वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गई। वो इतनी डर गई थी कि वो वापस जोधपुर चली गई और कभी वापस मुंबई नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक जो ये कहानियाँ इस तरह की सुनना चाहते हैं उनको शेयर भी करें।